नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जिस भी राज्य से देख रहे हैं, जिस भी ज़िले से देख रहे हैं, आंगनवाड़ी के घर से आप लोग देख रहे हैं, तो बेहद ही बड़ी आर्टिकल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही है। तो बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, पीएम मोदी जी की ओर से नया आर्टिकल जारी हो चुके हैं। क्या है आदेश, शासन आदेश क्या जारी हो चुका है आंगनवाड़ी के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, क्या चीज़ें हैं, ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी लोग के लिए। पूरा देखिए, पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है वीडियो को आप लोग लाइक किए होंगे। देखिए, आज जो कि 7:30 पे बहुत बड़ी खबर, आशा आंगनबाड़ी रसोइया नर्स शिक्षा मित्र मानदेय में 3.5 गुना बढ़ोतरी, नई दिल्ली मानदेय लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अभी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ बड़ा खुलासा। 35,000 सैलरी पक्की देने की बात है, लेकिन देखिए 35,000 नहीं मिलेगा आप लोग को। पूरी सच्चाई आगे आप लोग को देखने को मिली है कि कितनी सरकार कर रही है, जो कि जुमला कर रही है, ऐसे में जो कि लॉलीपॉप दे रही है, बस दिखाने को सरकार दिखा रही है इतना, लेकिन आगे चल के आप लोग को पूरी विस्तार से मालूम चलेगा सरकार कुछ नहीं वृद्धि की है, कम ही मानदेय वृद्धि की है। और ऐसे में हम लोग देख लेते हैं, साफ तौर पे लेटर भी देख लेते हैं। हम लोग झूठ बात नहीं करते हैं, लेटर के साथ में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लेटर भी जारी है। आशा आंगनवाड़ी रसोइया रोजगार सेवकों के लिए मानदेय में 3.5 गुना तक की बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक नई प्रस्तावित सूची में कई विभागों में का मानदेय सीधे कई हजारों रुपए बढ़ाने की तैयारी। जहां पहले 2,000 से 8,000 तक मिलते थे, अब नई लिस्ट 15,000 से 35,000 तक वेतन की चर्चा में तेज है। देखिए 15,000 की मांग है, यहाँ पे 15,000 पूरी होने वाली है। ऐसा नहीं कि 35,000 आप लोग मान ही जाइए। 35,000 की आर्टिकल की ये भूल है, और आर्टिकल चलाने के लिए लोग लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को 15,000 दी जाएगी। और देखिए शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, पीआरडी जवान, सेट स्टापेड और पंचायत सहायक, लैब टेक्नीशियन और कई अन्य विभाग शामिल होंगे इस मानदेय वृद्धि में। नई संभावित मानदेय लिस्ट चर्चा अनुसार देखिए, न्यूनतम मानदेय 15,000 से हो सकता है, चालू 15,000 से कम ही मानिए। अनुभवित कर्मियों को मानदेय, देखिए अनुभवित, जो पहले से अनुभवित हैं, जो तेज हैं इस कामों में, जो भी विभाग है, आंगनबाड़ी हो या फिर आशा हो, उनको उससे बढ़ाकर भी मिलेंगे। ये नया सिस्टम जारी हो रहा है। साथ में ईपीएफ बीमा और अन्य सुविधाएं जोड़कर भी दिया जाएगा। नई मानदेय सूची जारी होने की तैयारी। देखिए अंधाधुन सूत्रों के अनुसार विभागीय नई सूची लगभग तैयार मानी जा रही है। कई कर्मियों को सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ दिए योजना की बनाई जा रही है, जो कि अतिरिक्त लाभ देने की भी योजना बनाई जा रही है। तो ये बेहद बड़ी खुशखबरी है। लाइक करके आप लोग अभी पूरा देखिए, अगला बड़ा कदम क्या होगा। सूत्रों के अनुसार सिर्फ मानदेय बढ़ोतरी नहीं, बल्कि कई राज्यों में बड़े फैसले की तैयारी भी है। और एक सेवा 3 से 5 साल सेवा पूरी करने वाले प्राथमिकता को अचानक हटाने पर रोक लगाने की चर्चा हो रही है। देखिए 3 से 5 साल पूरी करने पर जो हटाया जाता है, जो अगर रिटायर भी होता है, तो उसमें बढ़ाने की भी योगदान इसमें दी जाएगी। कर्मियों को पिछले महीनों सालों का बकाया एक मूल्य देने का विचार भी बन रहा है। जो आप लोग को बकाया है, पहले मानदेय जिन लोगों का भी बकाया है या फिर नहीं मिला है, उन लोगों का भी देने का इस बजट में बात किया गया है। दुर्घटना बीमा कवर, स्वास्थ्य बीमा योजना, लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के लिए पेंशन मॉडल पर चर्चा भी हो रही है। पेंशन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन देखिए कम उम्मीद रखिए इस सरकार से। ये सरकार बस बोलती है लेकिन कर नहीं पाती है। और देखिए अब एक समान मानदेय की जगह अनुभवित मानदेय योगदान आधार पर ग्रेड सिस्टम लागू करने की तैयारी भी हो जा रही है। ग्रेड ए 30,000 से लेकर 35,000, ग्रेड बी 22,000 से लेकर 28,000, ग्रेड सी के लिए 18,000 से 20,000। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो लाखों संविदा कर्मियों के लिए जिंदगी ऐतिहासिक बदल जाएगी। माना जाएगा कि सालों से चल रही मांग उनकी पूरी हो चुकी है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, सबसे बड़ी बात, अगर ये प्रस्तावित पास होता है तो लाखों संविदा कर्मियों के लिए जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव हो जाएगा। और इसी का इंतजार है। सरकार ये चीज़ें पहले ही कर देना चाहिए इस सरकार को, लेकिन देखिए आते आते इस समय 2026 में करने जा रही है। तो ये एक बहुत ही
और जो कि लेट माना जा रहा है। और आंगनबाड़ी का जो इतने दिनों से मांग चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग चुका है, जितना धरना प्रदर्शन चला है, जिस तरीके से देखिए किस किस राज्य में कितना कितना मानदेय दिया जाएगा, इसकी भी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। 576 करोड़ का बजट है। ये भी चीज़ें आप लोग पूरा देखिए, लाइक नहीं किए लाइक करके आप लोग अभी पूरा देखते रहिए। सरकारी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अब 20,000 से लेके 25,000 तक की मांग है, लेकिन 18,000 से लेके 22,000 तक वो रह सकती हैं। 18,000 से 22,000 के बीच में रसोईया अब 15,000 से लेके 18,000 तक का लाभ उठाएंगे। नर्स हेल्प के लिए 22,000 से 23,000। शिक्षा मित्र के लिए अब स्थिति सम्मानजनक मासिक बांधे भविष्य और बड़े फैसले का रास्ता भी दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे। परमानेंट की उम्मीद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में यहाँ पे निजी कर्मचारियों को जिनकी सेवा अवधि लंबी, जिनका काम सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अलग से प्लान तैयार होने की चर्चा तेज चल रही है। मतलब ये बजट परमानेंट की नींव भी बन सकती है। और 7 से 15 दिन आदेश गाइडलाइन जारी। 15 से 30 दिन विभागीय लिस्ट फाइल, मात्र कर्मचारियों का सत्यापन। अगली सैलरी साइकिल बढ़ा हुआ मानदेय आएगा। विरोध नहीं, समर्थन है। इस फैसले पर कर्मचारियों ने खुशी जताए कि इन लोगों को जवाब भी दिया है कि इस तरीके से सरकार जो काम कर रही है हम लोगों के लिए बेहद ही खुशखबरी है। बजट 2026-27 क्यों है सबसे खास अलग? इस बार का बजट सिर्फ सड़क पुल बड़ी योजना तक शामिल नहीं है, बल्कि सीधा इंसान पर फोकस, सीधा जेब पर असर करेगा। सीधा मानदेय और नौकरी का सुरक्षा भी दिया जाएगा। इसमें साफ तौर पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जनता वाला बजट कहाँ जा रहा है, कुल बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ, बजट का भारी हिस्सा कहाँ पे जा रहा है, ये भी चीज़ें देख लीजिए। कुल बजट का बड़ा हिस्सा मानदेय वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला वर्कर्स, शिक्षा, पोषण प्लस पोषण। सरकार का साफ संदेश है, जो फील्ड में काम करेंगी वही प्रभारी कर पाएंगी। मानदेय पर सबसे बड़ा दाव। इस बार का बजट सबसे हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि बजट में मानदेय का ही हाईलाइट पॉइंट है। 189% का बढ़ाने का प्लान, 12,000 करोड़ रुपए का अलग फंड। मतलब अब टमाटोल नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, सीधा उनको मांग पूरी की जाएगी। यहाँ पे जिस तरीके से इतना बजट दिया गया है, सीधा मांग पूरी होगी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए। जिस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जिस भी रात से देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके देखते रहिए। बजट पास हो चुका है, फाइलें इवेंट तेज आंदोलन पर लाइक में है। अगली सैलरी जो कि इसी के साथ आएगी कई सारे राज्यों में, लेकिन अनेक राज्यों में उसके हिसाब भी आ सकती है जो पहले आप लोग का मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का पूरी तरीके से यहाँ पे लिस्ट नहीं निकल के आया है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पूरा भरोसा भी मत कर लीजिए, क्योंकि जब तक आ ना जाए कोई भरोसा भी नहीं है इस सरकार पे, जिस तरीके से आपको मानदेय देती है। और भी चीज़ें देख लेते हैं, किसे कितना फ़ायदा मिलेगा, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग की मांग पूरी की जा रही है, इसमें साफ तौर पे तो दिख रहा है कितने करोड़ का फ़ायदा मिला है, लेकिन जब तक मिल ना जाए आप लोगों के लिए ये चीज़ें कहना मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पे बजट का फ़ोटो आप लोग को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे आप लोग को दिखाई भी दे रही हैं। और भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें लिखी गई है बजट के बारे में, ये चीज़ें देखना बहुत ही आवश्यक है। देख लेते हैं हम लोग। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की है, इन वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD के लिए आवंटन को बढ़ाकर लगभग 32,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। इसमें से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए विशेष फंड रखा गया है। योजना का नाम मिशन शक्ति, 3,800 करोड़। प्रमुख फोकस महिलाओं की सुरक्षा और शक्तिकरण। देखिए, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के लिए 24,000 करोड़। कुपोषण मुक्त भारत और आधुनिक केंद्र मिशन वाल्क्यप 1,1800 करोड़। बाल कल्याण और संरक्षण के लिए आधुनिक बनेंगी आंगनवाड़ी केंद्र। सिर्फ मानदेय ही नहीं, सरकार ने 50,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट केंद्रों में बदलने का लक्ष्य रखा है। यहाँ काम करने वाले बहनों को अब
टैबलेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी दी जाएगी ताकि वे डेटा एंट्री का भी आसानी से कर सकें। निष्कर्ष, विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम। बजट 2026 में यह साफ करता है कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी के सर्वोपरि मानती है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक की यह वृद्धि महज एक संख्या नहीं बल्कि यह उन लाखों महिलाओं के कठिन परिश्रम का सम्मान है जो हर मौसम में गांव-गांव जाकर देश की भविष्य को संवारती हैं। यह बजट उनके करोड़ों हाथों में ताकत देने वाला है। भारत के स्वास्थ्य और पोषण और नींव रखने वाली वित्त मंत्री बजट भाषण 2026। देखिए इसमें जो बोला गया है आंगनबाड़ी के लिए उस तरह तो सही है, लेकिन देखिए जब तक आपके खातों में आने ना लगे, इस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, इतना करोड़ आईसीडीएस को मिला है बाल विकास परियोजना को, इसमें मानदेय की भी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितना वृद्धि हो जाएगा। आने वाले कुछ ही दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को कितना मिलेगा या फिर वृद्धि मानदेय क्या होगा। इसको देखने के लिए अभी और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और होंगी। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके पूरा देखते रहिए आप लोग।